तो कहानी की शुरुआत होती है और हम ताऊजी बसारा को देखते हैं, जो कि अपने विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग किड है, यहाँ तक कि उसकी पार हीरोज को भी पीछे छोड़ देती है। हमें पता चलता है कि हीरो विलेज हमेशा से डीमंस के साथ फाइट करता रहा है। एक दिन हीरोज में से एक डीमन कैसल तक पहुंच जाता है, पर वो अच्छाई का रास्ता छोड़ते हुए एक सीक्रेट डीमन वेपन ब्रेन होल्डर ले लेता है। डीमन वेपन के अंदर की स्पिरिट उस हीरो के दिमाग पर काबू कर लेती है और वो सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। कोई भी हीरो उसे रोक नहीं पा रहा था। वो बंदा एक अटैक करता है जिससे बसारा और उसके दोस्त जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद वो बसारा के दोस्त को मारने ही जा रहा होता है, पर बसारा बीच में आ जाता है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन तभी एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है जिसमें उस बंदे के साथ आधा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका इल्जाम बसारा पर लगता है। नियमों के हिसाब से बसारा को मौत की सजा होनी चाहिए, लेकिन बसारा के फादर जिन अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ विलेज से निकाल दिया जाता है। अब 5 साल बाद हम देखते हैं कि बसारा के फादर जिन उससे मिलते हैं और बताते हैं कि बचपन में हमेशा से बसारा को एक सिस्टर चाहिए थी और अब जिन शादी कर चुके हैं और अब बसारा के पास 2 सिस्टर हैं। बसारा इस बात से ज्यादा खुश नहीं दिखता और टॉयलेट चला जाता है, जहां एक लड़की डोर लॉक करना भूल गई थी, जिसकी वजह से उनके बीच फाइट होने लगती है। कुछ देर बाद बसारा को पता चलता है कि वही लड़की उसकी सिस्टर है, जिसका नाम मियो है और छोटे सिस्टर का नाम चिहाया है और उनकी मदर अब्रॉड में काम कर रही है। साथ ही अब से वो सभी साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट डे जिन अपने काम पर सिटी से बाहर चला जाता है, जो कि फोटोग्राफर का काम करता है। जिन चाहते हुए बसारा को अपनी न्यू फैमिली का ख्याल रखने को कहता है। बसारा वापस घर के अंदर जाता है और देखता है कि इसके दोनों सिस्टर अजीब तरह से खड़ी हैं। चिहाया बसारा को बाहर जाने को कहती है, पर बसारा को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। पर तभी चिहाया बसारा को अपने मैजिक से दीवार में मार देती है और बताती है कि वो दोनों डीमंस है। फिर चिहाया अपनी डीमंस फॉर्म में चेंज होने लगती है। फिर चिहाया बताती है कि गॉड्स, हीरो और डीमंस इस दुनिया में सच होते हैं और मियो उनकी अगली डीमन लॉर्ड बनने वाली है। साथ ही वो दोनों बसारा को उसके ही घर से निकाल रही हैं, क्योंकि उसका घर अब से उसका बेस बनेगा और वो अपने आने वाले ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल करेंगी। फिर चिहाया बताती है कि उसका नाम असल में चिहाया भी नहीं है बल्कि मारिया है और वो माइंड कंट्रोल कर सकती है। फिर वो बसारा का भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हालांकि उसे बसारा का कुछ होता नहीं है और वो अपनी तेज स्पीड के साथ मारिया के पीछे आ जाता है। मारिया ये देखकर बसारा पर अटैक करती है। तभी बसारा अपनी सीक्रेट डीमन स्वॉर्ड निकाल लेता है और मारिया का अटैक खत्म कर देता है। बसारा बताता है कि वो एक हीरो है। यह सुनकर दोनों सिस्टर काफी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक हीरो अपने विलेज से इतना दूर आकर रहेगा। बसारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मारिया मियो के आगे आ जाती है और ये देखकर बसारा अपने अटैक रोक लेता है और उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि बसारा बेड पर बैठा था और उसका हाथ कांप रहा होता है और फाइट कर रहा था स्वॉर्ड की ब्रेन वॉशिंग से, जो पहले विलेज में हुआ था। बसारा अब भी खुद को उसका दोषी मानता है। तभी जिन का कॉल आता है और वो बताता है कि वो ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे वो उनके स्पेल के अंदर है। फिर जिन बताता है कि मियो पिछले डीमन लॉर्ड विल्बर्ड की बेटी है और पहले विल्बर्ड की वजह से ही हीरो और डीमंस के बीच शांति बन सकी थी, पर डीमंस को वॉर ही पसंद है। इस वजह से विल्बर्ड ने अपनी बेटी का जन्म होते ही उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया। पर कुछ साल पहले विल्बर्ड मर गया और कोई डीमन नया डीमन लॉर्ड बन गया। हालांकि मियो के पास विल्बर्ड की पास है, इस वजह से पूरी डीमन आर्मी मियो के पीछे है, पर मियो अभी तक अपनी पावर वेक नहीं कर सकी और बिना पास के जल्द ही मियो भी अपने फादर विल्बर्ड की तरह मारी जाएगी। ये सब जानकर बसारा मियो को ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में ही मियो को गिरता हुआ दिखता है। बसारा मियो को बचाता है और वो डार्क शैडो उनके ऊपर अटैक कर रही थी, उसे भी अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड की मदद से खत्म कर देता है। दोनों डीमंस को समझ नहीं आता कि क्यों बसारा ने उन्हें बचाया, पर बसारा उन्हें बताता है कि वो सभी एक फैमिली है, इसलिए अब से साथ ही रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बसारा मियो के साथ एक मास्टर सर्वेंट एक्ट कर रहा था। मारिया बताती है कि इससे बसारा को मियो की हमेशा लोकेशन का पता रहेगा और वो आसानी से मियो को बचा पाएगा। हालांकि अगर मियो कभी भी बसारा का कहना नहीं मानती तो उसे पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट डे दोनों सिस्टर स्कूल जाती हैं और बसारा अपना इंट्रोडक्शन देता है, क्योंकि उसका ट्रांसफर हुआ था उस स्कूल में। फिर टीचर यूकी को बसारा की हेल्प करने को कहते हैं, पर यूकी बसारा को हक कर लेती है। सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। असल में यूकी ही वो लड़की थी जिसे बसारा ने 5 साल पहले बचाया था, पर तभी मियो बीच में आ जाती है और उन्हें दूर कर देती है। जिसके बाद सब सही होता है और बसारा एक लड़के ताकीगावा के साथ दोस्त बन जाता है। ताकीगावा बसारा को बताता है कि यूकी और मियो दोनों ही स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हैं और बसारा दोनों का ही दोस्त बन चुका है, तो इस वजह से अब वो सभी लड़कों का दुश्मन बन जाएगा। बसारा यूकी से मिलता है, जो उसे मियो से दूर होने की कहती है, क्योंकि मियो एक S रैंक डीमन है, इस वजह से वो हीरो विलेज का सबसे पहला टारगेट है। लेकिन बसारा बताता है कि वो हमेशा मियो को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यही जरूरी है। बसारा यूकी को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी एक डीमन बसारा के पीछे आता है। हालांकि यूकी उसे आसानी से मार देती है। यूकी बताती है कि मियो के ह्यूमन वर्ल्ड में होने की वजह से डीमन अट्रैक्ट होते हैं, जो कि ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर मियो बड़ी खतरा बनी तो उन्हें उसे खत्म करना होगा। वापस घर पर बसारा बताता है कि कैसे हीरो भी मियो के पीछे है, क्योंकि वो डीमंस को अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट डे मियो सोच रही थी कि बसारा और यूकी कितने ज्यादा क्लोज हैं, जिसकी वजह से उसकी सील एक्टिव हो जाती है और मियो बेहोश हो जाती है। बसारा मियो को हॉस्पिटल में ले जाता है और ताकीगावा के साथ जूस पी रहा होता है। तभी कुछ डीमंस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं।
बसारा तैकीगावा को बेहोश करता है और सभी डीमंस को खत्म कर देता है। बसारा मियो के पास जाता है लेकिन वो देखता है कि मियो वहाँ से गायब है। बसारा मियो को छत पर पाता है जो कि यूकी से बात कर रही थी। यूकी मियो से बसारा से दूर होने को कहती है क्योंकि वो पहले से ही हीरो विलेज से भगा दिया गया है, जो कि 5 साल पहले हुआ। इस वजह से बसारा पहले से कमजोर भी हो चुका है। बसारा दोनों को शांत कराता है लेकिन तभी एक मास्क मैन वहां आ जाता है जो बताने लगता है कि बसारा और यूकी दोनों और दिन और रात डीमन से फाइट कर रहे हैं जिससे वो मियो और इंसानों को बचा सके। बसारा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो काफी स्ट्रांग था बसारा के लिए। तभी मियो के पीछे ही डीमन आ जाता है जो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बसारा अपनी बॉडी को शील्ड की तरह यूज करता है और खुद घायल हो जाता है। मास्क मैन मियो से कहता है कि वो जिसके पास भी रहेगी वो हमेशा मरेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसी रात बसारा को वापस होश आता है और उसे पता चलता है कि मियो गायब है। हम देखते हैं कि मियो अकेले ही उस मास्क मैन से फाइट करने गई थी। हालांकि मियो उससे काफी वीक थी और आखिर में हार कर सरेंडर कर देती है। तभी वहाँ यूकी भी आ जाती है मियो की मदद करने और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मास्क मैन बड़ी मैजिक बॉल से यूकी पर अटैक करता है लेकिन तभी वहाँ बसारा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से मैजिक बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मास्क मैन और भी बहुत सारी मैजिक बॉल से बसारा पर अटैक करता है लेकिन बसारा सभी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्क मैन तक पहुंच जाता है पर मास्क मैन बसारा को पकड़ लेता है। तभी मारिया मास्क मैन पर अटैक करती है और उसका बैरियर तोड़ देती है। तभी बसारा कई सारे लगातार अटैक करता है मास्क मैन पर और वो एक्सप्लोड हो जाता है लेकिन तभी एक डीमन बसारा के पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड बसारा के आर पार कर देता है। ये देखकर मियो अपनी फुल पावर अनलॉक कर लेती है और सिर्फ अपनी आवाज से ही उस डीमन को खत्म कर देती है। मियो की पास की वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। इस वजह से मियो बसारा को उसे खत्म करने को कहती है पर बसारा इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि उसका काम दुनिया बचाना है पर अभी वो एक हीरो नहीं है, इसलिए उसका सबसे पहला काम अपनी फैमिली को बचाना है और मियो उसकी फैमिली है, चाहे इसमें पूरी दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए। बसारा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है। बसारा डर रहा था कि कहीं वो मियो को खत्म न कर दे लेकिन इस बार बसारा को अपने ऊपर भरोसा था और वो ऐसा कुछ नहीं होना देगा। बसारा मियो पर अटैक करता है जिससे वो उसकी ओवरलोड हो रही पावर को मिटा देता है जिससे सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे बसारा तैकीगावा से बात करने स्कूल की छत पर जाता है क्योंकि तैकीगावा ही मास्क मैन है। तैकीगावा बसारा से उसकी साइड आ जाने को कहता है क्योंकि बसारा अभी के डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकता। तैकीगावा का काम मियो को ऑब्जर्व करना था और फिर डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट देनी थी कि क्या मियो उनके लिए खतरा बन सकती है या नहीं। हालांकि बसारा अपनी बातों से अभी के लिए तैकीगावा को मना लेता है कि वो डीमन लॉर्ड को अभी अपनी रिपोर्ट ना दे, जिसके बाद वो दोनों साथ में फूड खाने जाते हैं और बसारा बताता है कि वो जिन का बेटा है और जिन अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो है। नेक्स्ट डे बसारा दोनों सिस्टर और यूकी साथ में घूम रहे थे लेकिन तभी उनके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। हालांकि उस डीमन को तुरंत हीरो का एक ग्रुप मार देता है जिसके बाद उनके बीच बात शुरू हो जाती है कि कैसे बसारा ने 5 साल पहले सभी को कितना परेशान किया था और उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर हीरो ग्रुप बसारा को बताता है कि वो मियो को मारने आए हैं लेकिन इससे पहले वो बसारा से फाइट करेंगे। जिसके बाद हीरो ग्रुप जिसमें यूकी, तकाशी, किरुमी और शिबा थे और साथ ही ये सभी बसारा के बचपन के दोस्त हैं। साथ ही तकाशी के पेरेंट्स की डेथ भी हो गई थी जब बसारा की वजह से आधा विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था, जिसकी वजह से तकाशी आज भी बसारा से गुस्सा है। एक लीजेंडरी वेपन की मदद से वो सभी इंसानों को गायब कर देते हैं जिससे किसी को भी उनकी फाइट से नुकसान ना पहुंचे। फाइट शुरू होती है और बसारा किरुमी से फाइट करता है और तकाशी मियो पर अटैक करता है। बसारा अपनी स्वॉर्ड स्किल्स की मदद से जल्दी किरुमी को हरा देता है लेकिन तभी यूकी बसारा पर अटैक कर देती है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स देती है जिससे वो पूरे दिन के लिए सो जाए। हालांकि यूकी हीरो ग्रुप को धोखा देती है और मियो और बसारा को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करती है। मियो बसारा के पास पहुंच जाती है उसकी हेल्प मांगने क्योंकि अभी तकाशी यूकी को बड़ी आसानी से हरा रहा है। तकाशी यूकी को पूरी तरह से हराने ही वाला था लेकिन तभी बसारा वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद बसारा तकाशी पर लगातार अटैक करने लगता है जिसकी वजह से तकाशी कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर तकाशी अपने सीक्रेट बीस्ट टेक्निक से बसारा पर अटैक करता है पर बसारा उस बीस्ट को भी हराकर गायब कर देता है। तभी वहाँ शिबा आती है और सभी को रोकती है। फिर शिबा सभी को हीरो को वापस विलेज चलने को कहती है क्योंकि अब उनका मिशन चेंज हो चुका है। नेक्स्ट डे बसारा देखता है कि मारिया तैकीगावा से मिल रही है। फिर मारिया बसारा को बताती है कि तैकीगावा ने उसे सिर्फ रास्ता बताया। फिर हमें पता चलता है कि 1 साल पहले मियो के पेरेंट्स को एक हाई रैंक डीमन डोल्जा ने उसके सामने ही मार दिया जो कि उसके पावर ऑब्जर्व करने आया था। फिर 3 दिन बाद मियो को होश आया और वहाँ सिर्फ मारिया ही थी। तभी हम देखते हैं कि मारिया मियो को धोखा देती है और उसे डोल्जा के पास ले जाती है और बताती है कि अभी तक डोल्जा के लिए काम कर रही थी। बसारा तैकीगावा से मिलता है जो कि उसे जेंस के पास ले जाता है। जेंस डोल्जा का डीमन सर्वेंट है। तैकीगावा जेंस की मदद से बसारा को मियो के पास भेज देता है पर जेंस को
तैकीगावा के बारे में पता चल जाता है कि वो बसारा के साथ है और जेंस तैकीगावा को मार देता है। बसारा डोल्चा के कैसल में एक बेड पर होश में आता है जहां मारिया भी होती है। मारिया को बसारा का हार्ट निकालने के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन बसारा आसानी से अपनी हथकड़ी खोल लेता है और कैसल के बैरियर को भी तोड़ देता है, जिससे यूकी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर बसारा मारिया से कहता है कि वो उसकी मदर को भी डोल्चा से बचा लेगा। असल में डोल्चा ने मारिया की मदर को किडनैप कर रखा था, जिसकी वजह से मारिया को ये सब करना पड़ रहा था। मारिया से निपटने के बाद बसारा मियो और यूकी के पास जाता है, जो कि डोल्चा की न्यू टॉय बनने वाली थी, पर बसारा उन्हें बचा लेता है। फिर डोल्चा अपनी मैजिक से बसारा को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, पर बसारा अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की मदद से बच जाता है। फिर बसारा डोल्चा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोल्चा काफी स्ट्रॉन्ग था और बसारा चाहे कुछ भी करे डोल्चा उसे पिट ही रहा था। बसारा को हारता देख मारिया भी फाइट में आ जाती है उसकी मदद करने, लेकिन डोल्चा उसके लिए भी तैयार था और मारिया पर भी अटैक करने लगता है। आखिरकार मियो को पता चलता है कि मारिया ने अपनी मदर को बचाने के लिए उसे धोखा दिया था। डोल्चा मारिया से पूछता है कि क्या वो अपनी मदर को बचाना चाहती है या अपने दोस्तों को। मारिया अपने दोस्तों को चुनती है, जिसकी वजह से डोल्चा मारिया की मदर को ब्लास्ट कर देता है। अपने सामने एक और मौत देखकर मियो वापस अपने डीमन लॉर्ड वाले मोड में चली जाती है। डोल्चा ये देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो मियो के पास को बाहर ही लाना चाहता था। फिर डोल्चा अपने मैजिक से मियो को शांत करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मियो के पास उसके फादर की पावर है, हालांकि ऐसा नहीं था। डोल्चा जैसे ही मियो को छूता है उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मैजिक पावर भी लगभग खत्म हो जाती है। मियो डोल्चा को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन बसारा उसे रोक लेता है। इतने में डोल्चा वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और भाग जाता है, लेकिन डोल्चा सीधा तैकीगावा के पास पहुंच जाता है। तैकीगावा बताता है कि उसने बसारा से डोल्चा के लिए डील की थी, क्योंकि डोल्चा ने तैकीगावा के पेरेंट्स को मारा था, जो कि वो थे जिन्होंने मियो की बचपन में केयर की थी, और साथ ही एक पपेट का यूज करके तैकीगावा ने मारिया की मदर को भी बचा लिया था। लेकिन अभी डोल्चा के पास एक वेपन था। वो अपने कैसल को एक डीमन क्रिएचर में बदल देता है, जिसे अगर मारा नहीं गया तो वो कई सारे क्रिएचर में बदल जाएगा और कई इंसानों को मार देगा। तो अब इस डीमन क्रिएचर को मारने की जिम्मेदारी बसारा और उसके दोस्तों की थी, जो कि उसके अंदर थे। जेंस को उसके मास्टर की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो बसारा और उसके दोस्तों की मदद करने का डिसाइड करती है। जेंस सभी को मॉन्स्टर के कार तक ले जाने लगती है, जिससे वो एक बार में मॉन्स्टर को खत्म कर सके। रास्ते में कई मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद वो सभी एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ जेंस के क्लोन थे, जिन्हें डोल्चा ने बनाया था। वो सभी उनके ऊपर अटैक करते हैं। उनसे बचने के बाद सभी कार तक पहुंच जाते हैं। जेंस के पास डोल्चा के जाने के बाद कोई लाइफ में पर्पस नहीं बचा था, इसलिए वो अपना सेक्रीफाइस देकर कार की सिक्योरिटी को खत्म करने का डिसाइड करती है, जिससे बसारा कार पर अटैक कर सके। बसारा कार पर अटैक करता है, जिससे कार डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही अपनी तेज स्पीड की मदद से जेंस को भी बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक रूम में तैकीगावा डोल्चा को टॉर्चर कर रहा था, जिसके बाद डोल्चा अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर तैकीगावा डोल्चा का सर ब्लास्ट कर देता है। डोल्चा की हार के साथ अब सभी सेफ हैं। हालांकि अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।